नमस्कार। लीगल ऑब्जर्वर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पांचवें राउंड की जो वोटिंग है देश में वो भी मुकम्मल हो गई है लगभग। अभी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कुछ 55-60% के बीच में एवरेज। अलग अलग जगह अनंतनाग में बहुत ज़्यादा हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है, महाराष्ट्र में कम हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसके आधिकारिक आंकड़े कब जारी करता है। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी पिछले वर्किंग डे में शुक्रवार को, एक बिल्कुल इनिशिएटिव लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने इस बात को बहुत महत्व दिया था। टाइम खत्म हो गया था कोर्ट का 4 बजे, उसके बाद जस्टिस पोपन्ना का फेयरवेल था, लेकिन प्रशांत भूषण जी ने ये बात उठाई थी कि चुनाव आयोग परसेंटेज बताता है, फिगर नहीं बता रहा है, जिस पर ADR ने पिटीशन भी डाली हुई है। 2019 से हालांकि पेंडिंग है, और जिस पर यह बात उठी थी कि भी चुनाव आयोग ने 2019 में तो वो पूरे ही बताता था कि हर फेज में कितने वोट पड़े और कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट है, नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट पड़े उसको भी नंबर। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने परसेंटेज बतानी शुरू कर दी, और उसमें पहले 3 फेज में जो हुआ उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। जो आधिकारिक पहले बताए गए थे उससे परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज जो बढ़ के निकली वो 3-4% के करीब निकली। कोई 1.25 करोड़ के करीब वोटों के अंतर की बात उठी है कि वो वोट बढ़ गए। थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल बात है और उस पर तमाम दलों ने आपत्ति की है, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने, इवन फॉर्मर इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त हैं, कुरैशी साहब, लवासा साहब और कई अधिकारियों ने, ये कुरैशी साहब ने तो बाकायदा बताया है कि शाम को ही फॉर्म 17A, जिसमें ये पूरा 17A 17B मतलब 2 पार्ट हैं उसके 17 फॉर्म के, जिसमें ये डाटा लिखा जाता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हैं, कितने पड़े, उसका पूरा डिटेल्ड होता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब। और ये शाम को आपके पास आंकड़े आ जाते हैं क्योंकि सब EVM से है। उसके बाद ये डेटा हर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आयोग के पास देना पड़ता है। अब चुनाव आयोग के जो अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं साहब हम उनके एजेंट को दे देते हैं, कैंडिडेट के, उसको ये फॉर्म मिल जाता है, वो अपना आगे सबमिट करे। लेकिन यहाँ बात उठी थी कि अधिकृत तौर पे जब ये डेटा डिजिटल फॉर्म में चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है तो उसको क्यों नहीं वेबसाइट पे डाला जा सकता, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। और पहले हो रहा था, तो इस बार क्या हुआ, इसका जवाब दे नहीं पाए। मुख्य न्यायाधीश जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं और उनको हल्के में लिया नहीं जा सकता, उनकी बहस भी हो गई। मतलब आप सोचिए, इस देश में जानकारी ना देने को लेकर के किस कदर ढीठ है लोग, अड़ियल है लोग, संस्थाएं चाहती ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण समझा कि जब प्रशांत भूषण जी ने इसका मेंशन किया कि साहब ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 फेज के अंदर पोलिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने ये चेंज कर दिया अचानक, और इस पर गड़बड़ी की आशंका, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर जो कि है चुनाव आयोग के पास वो क्यों नहीं दिए जा सकते। तो उन्हें बात महत्वपूर्ण लगी, जबकि जो EVM VVPAT वाला जो मामला था बैलेट पेपर का, वो सेटल हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की बेंच ने उस पर फैसला सुनाई दिया था कि नहीं होगा साहब, 5% जो VVPAT है वो वही, उन्हीं का मिलान कराया जा सकेगा। हाँ, उन्होंने नई जो चीज़ की थी वो ये की थी कि आप जो सिंबल लोडिंग मशीन है उसका जो डेटा है उसको 45 दिन तक रखेंगे, उन पर्चियों को संभाल के रखेंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार को ये हक होगा इस बार कि वो जांच करा सकता है, वो कह सकता है कि पूरी उसकी जांच कराई जाए, गिनवाया जाए दोबारा से VVPAT को, जो भी है ये वो और उसकी पूरी जांच करने के लिए। पहले ये नहीं था, इस बार उन्होंने ये इंट्रोड्यूस भी किया। तो ये तो बात तभी हो चुकी थी, लेकिन ये जो डिस्क्रिपेंसी है जिसकी बात अभी चल रही है कि जब डेटा है तो उसे क्यों ना जारी किया जाए, तो साहब नहीं, और उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पूछा ओरली उस दिन चंद्रचूड़ जी ने, पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस बात की सुनवाई 6 बजे रखते हैं। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात थी, हैरानी की बात थी, सबके तोते उड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो सीनियर एडवोकेट हैं चुनाव आयोग की तरफ से, मनिंदर सिंह, उन्होंने तो ये बात बोली भी
कि साहब देखिए ये सब कुछ तय हो चुका है, अब चूंकि इनको लगता है प्रशांत भूषण को, तो ये तो बहुत बढ़िया है कि ये जब चाहे तब मेंशन करके उठा लें, ये तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने भरी अदालत में जब 6 बजे इस मामले की सुनवाई हुई, जो चली 7 बजे तक, उस पर उन्होंने सारी बात समझी। समझने के बाद उन्हें लगा कि इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, चुनाव आयोग का जो पक्ष है उसको इतनी तुरंत फुरत में नहीं किया जा सकता। लेकिन ओरली उन्होंने पूछा कि जब डेटा आपके पास है तो उसको जमा करने में, उसको वेबसाइट पे अपलोड करने में कितनी देर लगती है, और सच्चाई है। लेकिन इसका कोई जवाब था नहीं। तो 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। अब 24 को इसकी सुनवाई होगी। इस बीच देखिए अब चुनाव आयोग इसमें क्या करता है मालूम चलेगा। अगर चंद्रचूड़ जी का जो इनिशिएटिव है वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत स्पष्ट है। अब अगर उसका असर चुनाव आयोग पे पड़ा है तो उसको समझ आ गई है। एसबीआई तो भूला नहीं होगा, वो तब कभी मालूम है उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। तो ये मालूम चलेगा। अब अगर 48 घंटे में चुनाव आयोग दे देता है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देता है तो फिर ये 24 को सुनवाई होगी, तब ये स्पष्ट होगा। इसमें एक और आज डेवलपमेंट हुआ। जो एडवोकेट हैं महमूद प्राचा, और इसी ट्रांसपेरेंसी को उन्होंने तो पूरी मांग की थी कि पूरा ही बैलेट से हो। उनकी बात हालांकि नहीं मानी गई, तो वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे रामपुर उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़े। उन्होंने भी आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है आईए यानी कि इंटरवीन करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इसी मामले में जिसकी सुनवाई 24 को होगी उसके बीच में उन्होंने डाला है। उन्होंने डिटेल दी है कि किस तरीके से उनके साथ वहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उससे उन्होंने फॉर्म 17C की कापी मांगी। शाम को जब मतदान हो जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि वो एजेंट को दे दी है और बाकी कापियाँ हमने सील कर दी हैं, अब तो नहीं मिल सकती। तो महमूद प्राचा जी ने उनको हवाला दिया, जो गाइडलाइन है उसमें 93, 91 जो पूरे नियम है उसका हवाला उन्होंने दिया कि देखिए उसके तहत यदि आपसे एप्लीकेशन करके मांगा जाएगा तो आपको देनी पड़ेगी, इनको सील नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइन में। तो अब ये डाली है उन्होंने, और उन्होंने अपनी और बातें भी इसमें रखी हैं। वो आज उनकी जमा हो गई है, देखिए 24 तारीख को आएगी। अब ये भी अगर उनकी जो एप्लीकेशन है उसको सही माना जाए, जैसा उन्होंने विवरण दिया है महमूद प्राचा जी ने, जो कि इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो इसमें पूरे उसमें, और एक क्रेडिबिलिटी हो पूरे इस सिस्टम की। और आशंका तो लोग जता ही रहे हैं, और प्रमुख लोग, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल एनालिसिस से जुड़े हुए लोग, फ्री इंडिपेंडेंट थॉट के लोग, बौद्धिक लोग ये आशंका जता ही चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में नाकाम रहा है। क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो कहीं से भी निष्पक्ष नहीं दिखाई देता है, और उसकी बहुत ठोस वजह है। कोई हेट स्पीच को रोकने में उनकी तरफ से ऐसा प्रभावी कदम नहीं हुआ भी तो वो एक तरफा प्रथम दृष्टया ही नजर आता है। आज भी इस बात की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि जो कंप्लेंट जमा की गई थी, जो पेश की गई थी, जिसमें हेट स्पीच के मामलों का जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है, और उसकी याचिकाएं भी डली। हाई कोर्ट में भी 2 याचिकाएं गई, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं गई, और रिस्पॉन्सिबल लोगों ने याचिकाएं डाली। हाई कोर्ट ने भी इस आधार पर डिसमिस कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी, जिसको लेकर भी न्यायविदों में काफ़ी मतभेद है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गोविंद माथुर जी, मदन लोकुर जी, जो सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं, दूसरे और कई विशेषज्ञों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ये गलत है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को तत्काल इफेक्टिव कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और उम्मीद भी लोगों को नहीं है। अब आखिरी चरण तो बाकी है, इसके बाद आप लड़ते रहिए अदालत की लड़ाइयाँ। जो नुकसान होना था, जो प्रभावित होने थे पोलराइजेशन को लेकर के, धर्म के नाम पर, वे सारे बयान सामने हैं। किस बयान का जिक्र करें? मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान बांट देंगे, बाबरी ताला, और बाद में पलट भी गए। बयान तो रिकॉर्ड पे हैं फिर भी, लेकिन कोई तो ये सभी बड़े स्वरों में पूरे देश में इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि चुनाव आयोग, जो उसके अधिकारी हैं राजीव कुमार, जो 2 दूसरे आयुक्त लिए गए,
संधू जी, ज्ञानेश कुमार, इन तीनों अधिकारियों के नेतृत्व में जो कर्तव्य चुनाव आयोग का था लोगों का भरोसा बनाए रखने के मामले में, उसमें फिलहाल चुनाव आयोग कहीं से भी निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है। और अदालत से ही शायद ये अब निर्धारित होगा। अब 24 को ये मामला आएगा, वैकेशन बेंच है, तो देखिए कि क्या कार्रवाई होती है। जो चंद्रचूड़ जी का रुख है, अगर उसका ये मैसेज समझ जाए तो शायद इनको खुद ही प्रोएक्टिव तरीके से चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद तो देश की चंद्रचूड़ जी पर ही है। संजीव खन्ना जी ने भी और उनकी दीपांकर दत्ता जी की भी बेंच ने जिस तरह के जजमेंट दिए, उससे शायद ही किसी को अब शक होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, वो चल रहे हैं। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ, हम इस मामले की खबर आपको देंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट से हमको अवगत कराएं। नमस्कार।